हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू विजिटर्स है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये एक वॉन्गशियन प्लस जानी एफएफ होने वाला है। ये एक मॉडर्न प्लस ओमेगावर्स भी है और इस एफएफ का नाम है बिलोंग्स टू मी। तो हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेंगे। मेरे बकबक करने के बाद एक वीडियो प्ले होगा जिसमें आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा कि कौन क्या है और कौन कैसे है। तो अब अपनी बकबक बंद करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में तो आपका पता चल ही गया होगा और इसमें कोई और भी अगर होगा तो वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ भी या नहीं, अगर आपको अच्छे लगे तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की ओर। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है। उस हॉस्पिटल में रूम नंबर 5, उसमें एक ओमेगा जो कि डॉक्टर था, वो और कोई नहीं विंग था। विंग एक पेशेंट को देख रहा था। पेशेंट को देख लेने के बाद वो अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था कि ये क्यों, आखिर मैं किस जगह पे जाके फंस गया। इनको और कोई काम नहीं मिलता कि लाके मुझे डॉक्टर की सीट पर बिठा दिया। पता नहीं ऐसे कितनों का इलाज मुझे करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाऊँगा। पता नहीं सर को आखिर सोचता क्या है। डॉक्टर ही बनाना था क्या मुझे, कुछ और भी तो बना सकते थे। तो तभी यहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री होती है। ये और कोई नहीं ईवो था। ईवो कैसा है दिखने में ये तो आपको स्क्रीन पर लगे हुए फ़ोटो में दिख रहा होगा। ईवो के लॉन्ग हेयर है और उसके हेयर्स पूरे ब्लंड है। जैसा कि इस इमेज में सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसको वैसा ही इमेजिन करेगा। तो ईवो की एंट्री होती है। ईवो जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि भाई भाई आप कहाँ हैं, आप किधर हो भाई। तो तभी एक नर्स कहती है कि क्या आप अपने ब्रदर को ढूंढ रहे हो। तो ईवो कहता है हाँ, वो कहाँ मिलेगा। तो वो नर्स कहती है क्या उसका नाम वांगजी है। तो ईवो कहता है हाँ हाँ, वो कहाँ है, जल्दी बताओ ना। तो वो नर्स ईवो को एक रूम की तरफ इशारा करती है और कहती है कि आपका ब्रदर वहीं पर है। ईवो फिर उस रूम के पास जाता है और उस रूम का डोर बहुत ज़ोर से खोलता है, जिसे विंग ने भी देख लिया था और ईवो भाई भाई चिल्लाकर आ रहा था। तभी वांगजी को पता चल जाता है कि ये उसका लिटिल ब्रदर ईवो है। तो वांगजी कहता है ईवो क्या तुम हो। तो ईवो जो वांगजी की आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ पर आ जाता है। मतलब उसी रूम में 3 बेड लगे हुए थे। वो रूम बहुत बड़ा था। तो विंग का हॉस्पिटल ऐसा था कि उसमें एक कमरे में 3 लोगों को आराम से लाया जा सकता है, इतना बड़ा बड़ा रूम है। तो उसमें वांगजी भी था और भी 2 पेशेंट थे। विंग उनमें से एक पेशेंट को देख रहा था। वांगजी को उसने पहले ही देख लिया था। तो वांगजी जो कहता है मैं इधर हूँ ईवो। तो ईवो आता है और कहता है कि भाई ये आपको क्या हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, किसने किया आपके साथ ऐसा। तो विंग जब ईवो की आवाज़ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा अननोइंग फील होता है, क्योंकि ईवो बहुत ज़्यादा चीख रहा था जैसे कि ईवो के अलावा इस हॉस्पिटल में कोई हो ही ना। ईवो इतनी ज़ोर से बोल रहा था तो आसपास के पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो वांगजी जो बात करने ही वाला था ईवो से, तभी विंग सामने आता है और कहता है हे तुम, क्या ये हॉस्पिटल तुम्हारे पापा जी का है जो तुम आके इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। तो ईवो उस तरफ देखता है और कहता है कि मेरे फादर पे मत जाना वरना। तो विंग कहता है वरना क्या। तो ईवो कहता है तुम हो कौन और हम दोनों भाई के बीच इस तरह क्यों आकर खलल डाल रहे हो। तो विंग कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ और तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हो कि सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या तुम्हारे गले में स्पीकर फिट है जो इतनी ज़ोर से बोल रहे हो तुम। तो ईवो को गुस्सा आ जाता है। ईवो खड़ा होता है और कहता है कि फर्स्ट माइंड योर लैंग्वेज ओके, मेरे सामने तमीज़ से बात करो, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है क्यों, तुम क्या कहीं के प्रधानमंत्री हो जो मैं तुमसे आराम से बात करूं और वो भी तमीज़ से, ये तो तुम भूल ही जाओ। तो ईवो कहता है कि प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं पर मैं जल्द ही तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा अगर तुमने अपना ज़ुबान बंद नहीं की तो विंग कहता है नहीं करूंगा, क्या कर लोगे तुम। तो ईवो अपनी गन निकाल लेता है और सीधा विंग के फॉरहेड पे पॉइंट कर देता है। वांगजी जो कहता है ईवो ऐसा मत करो। तो ईवो कहाँ सुनने वाला था। ईवो ने जो फॉरहेड पे गन पॉइंट कर दी थी तो यहाँ पे हमारे विंग भी कहीं से एक गन निकालता है और वो भी ईवो के फॉरहेड पे रख देता है। यहाँ पे वांगजी
शॉक और ईवो भी शॉक, और जो आसपास के पेशेंट थे वो भी उठकर आ गए थे इस तमाशा को देखने के लिए। तो वांग जी कहता है तुम्हारे पास भी गन है क्या? तो विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और मुंह बनाकर कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम सिर्फ माफिया लोग ही गन रख सकते हो? हम नॉर्मल लोगों को भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो क्या हम गन नहीं रख सकते अपने पास? तो विंग नहीं, वांग जी कहता है पर तुम तो डॉक्टर हो और डॉक्टर के पास गन अच्छी बात नहीं है। तो विंग कहता है और ये तुम्हारा भाई, इसको देखो कैसे मेरे फॉरहेड पे गन पॉइंट कर रखा है, तो क्या मैं पीछे हट जाऊँ, मैं ऐसे ही देखता रहूँ इसका तमाशा? तो ईवो कहता है कि मेरे भाई से तमीज़ से बात करो, वो तुमसे बहुत बड़े हैं, समझ में आई ना तुम्हें? तो विंग कहता है नहीं करूँगा, मेरे सामने कोई नहीं टिकता और तुम्हारा भाई तो दूर की बात है। तो ईवो कहता है कि अगर तुमने अब मेरे आगे कुछ और बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं शूट कर दूंगा। तो विंग कहता है करके दिखाओ। तो जो ईवो और कुछ बोल पाता तभी वांग जी कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, गन रखो नीचे, गन कोई खेलने की चीज़ नहीं है जो तुम लोग कभी भी एक दूसरे को शूट करने की बात कर रहे हो। तो ईवो कहता है भाई पहले इसको बोलो तभी मैं रखूँगा वरना नहीं रखने वाला। तो विंग कहता है क्यों, तुम लाट साहब हो क्या, तुम पहले रखो तो ही मैं रखूँगा। तो ईवो कहता है नहीं तुम पहले रखो। तो विंग कहता है तुम रखो। तो इनमें तू मैं होने लग जाती है। तो वांग जी बीच में आता है उठकर और कहता है तुम दोनों एक साथ ही अपने गन को नीचे रखो। तो यहाँ पे ईवो कहता है पहले इससे कहो। विंग कहता है नहीं पहले तुम। तो वांग जी कहता है कि मैंने कहा ना तुम दोनों एक साथ रखो गन। तो ईवो कहता है पर हम एक साथ कैसे रखें, ये अगर मैंने हटा भी लिया तो इसका तो गन मेरे ऊपर रहेगा ना। तो वांग जी कहता है मैं 3 तक काउंट करूँगा, इससे तुम दोनों 3 गिनने पर ही अपने गन को नीचे रख देना। तो दोनों एग्री करते हैं। वांग जी फिर 3 तक काउंट करता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर से गन हटा लेते हैं और अपने पॉकेट में वापस रख लेते हैं। और यहाँ पे ईवो कहता है देखो तो कैसे डर गया। तो विंग कहता है किससे डरा मैं, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो जो तुमसे डर जाऊंगा मैं? तो ईवो कहता है मॉन्स्टर तो खैर अभी तुम लग रहे हो, अपनी शक्ल भी देखी है क्या? ईवो ये कहकर हंसने लग जाता है। तो वो विंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो विंग आगे आता है और ईवो का कॉलर पकड़ लेता है। ईवो को भी कुछ कम नहीं था, यहाँ पे हमारे दोनों ओमेगा ही काफ़ी अच्छे थे फाइटिंग में। तो ईवो का जब विंग ने कॉलर पकड़ा तो ईवो ने विंग के बाल पकड़ लिए। विंग पहले तो चीखा क्योंकि ईवो ने बहुत ज़ोर से उसके बाल पकड़े, फिर विंग ने भी ईवो का कॉलर को छोड़ दिया और ईवो के बाल पकड़ लिए। अब दोनों के हाथों में ही एक दूसरे के बाल थे, वो दोनों एक दूसरे के बालों के साथ डिस्को डांस कर रहे थे, यानी विंग इधर खींच रहा था ईवो को और ईवो खींच रहा था उधर। ऐसा ही ये दोनों पता नहीं पूरे रूम में कैसे नाचने लगते हैं एक दूसरे के साथ। ईवो कहता है कि यू ओमेगा मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा। तो विंग कहता है पहले तुम छोड़ो वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। तो ईवो कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो, ऐसे भी कोई बाल पकड़ता है क्या? तो विंग ने कहा पहले तुमने मेरे बाल पकड़े, मेरे बाल छोड़ो वरना। तो ईवो कहता है नहीं छोड़ूंगा, वरना क्या कर लोगे? तो विंग क्या करता है उसके बालों को और ज़्यादा खींचता है जिससे ईवो चीखता है और वो भी कुछ कम थोड़ी था, वो भी विंग के बालों को पकड़ के खींचता है। अब दोनों में खींचातानी होने लगी थी। ईवो विंग से कहता है कि तू छोड़ और विंग कहता है नहीं पहले तू छोड़। ऐसे में ही दोनों छोड़ छोड़ करते करते इनकी बहस आगे बढ़ रही थी और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जंगली बनते जा रहे थे। वांग जी जो बस खड़ा होकर इन दोनों का तमाशा देख रहा था, तभी वहाँ पे जो कुछ पेशेंट थे वो वांग जी को कहता है कि इन दोनों को शांत करो वरना क्या पता यहीं पे एक दूसरे को गंजा कर देंगे। तो वांग जी जो हड़बड़ा कर खड़ा होता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो वांग जी उनके बीच में आता है और कहता है देखो तुम दोनों ऐसे लड़ो मत, ऐसे करना। वो और कुछ बोल पाता तभी ईवो और विंग दोनों ने उसको भी खींच लिया था और यहाँ पे अब वांग जी बेचारा भी पिसने लगा था, यानी दोनों अब उसके बाल खींच रहे थे। वांग जी जो चिल्ला कर कह रहा था कि अरे बाप रे तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे क्यों खींच रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना तुम लोगों का। पर यहाँ पे अब कौन किसकी सुनने वाला था। इन तीनों की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी। वांग जी जो बीच में था और विंग ने एक हाथों से वांग जी के बाल पकड़े थे और एक हाथ से ईवो के, और ईवो ने भी यही कर रखा था। ईवो ने भी एक हाथ से वांग जी के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से विंग के, और वांग जी जो अपने सर पे अपने दोनों हाथ को पकड़ के उन दोनों को हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग फिर ईवो से कहता है कि जल्दी से छोड़ वरना मैं तेरे भाई को यहीं पे गंजा कर डालूंगा। तो ईवो कहता है कि अगर तूने मेरे भाई को गंजा किया ना तो देख ले मैं तेरा हर एक चीज़ को गंजा कर दूंगा। तो विंग जो वांग जी के बाल को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है जिससे वांग जी चिल्लाता है। ईवो भी यही करता है, ईवो भी वांग जी के बाल को इधर खींचने लगता है। वांग जी कहता है अरे बाप रे तुम मुझे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो ये मेरे साथ तुम दोनों। तो इन दोनों में अब और भी ज़्यादा मतलब वाइल्ड होते जा रहे थे ये दोनों, और बेचारा वांग जी कहीं वो गंजा ना हो जाए। तो तभी यहाँ पे जो कुछ नर्स आई थी इन लोगों का तमाशा देखने, वो डॉक्टर को कॉल करती है जो उस हॉस्पिटल का हेड था। तो वो हेड आता है और इन तीनों को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो लोग इनको भी खींचने की कोशिश करते हैं पर डॉक्टर तो बच जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है एक बाल्टी में पानी लेकर आता है ठंडा ठंडा और इन तीनों के ऊपर डाल देता है, जिससे तीनों ठंड के वजह से मतलब अचानक ऐसा होने की वजह से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यहाँ पर तीनों ही भीग चुके थे पूरे।
गीला हो जाने के कारण ईवो को गुस्सा आ जाता है। ईवो फिर उस डॉक्टर की तरफ बढ़ता है और कहता है, यू नॉनसेंस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे पानी डाला। फिर वो उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है ईवो। तो विंग जब देखता है कि ईवो कैसे डॉक्टर पे चढ़े जा रहा है तो विंग बीच में आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें सच में तुम बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो, डॉक्टर से भी कोई ऐसे बात करता है क्या? तो ईवो कहता है कि मैंने तुझसे तो बात नहीं की ना, जो तुझे मिर्ची लग रही है इतनी। तो विंग कहता है तो तू मेरे हेड डॉक्टर को तो बोल रहा है। यहाँ पे अब इन दोनों की फिर से बहस स्टार्ट होने वाली थी। तभी वो डॉक्टर कुछ नर्स को इशारा करता है कि विंग को यहाँ से लेकर जाओ। तो वो नर्स आती है, विंग को पीछे से पकड़ के ले जाने लगती है। विंग अभी भी रुक नहीं रहा था। विंग बिल्लियों की तरह झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था ईवो पर। ईवो भी अब रुकने वाला थोड़ी था जब विंग ऐसा करेगा तो ईवो भी बिल्ली की तरह उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, पर वांगजी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे अभी। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ से विंग को लेकर चले जाते हैं वो सारी नर्स। और यहाँ पे वांगजी कहता है ईवो से कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतना वाइल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ईवो कहता है पर भाई उसको देखा ना वो कैसे कर रहा था। तो वांगजी ईवो से कहता है कि लगता है इस डॉक्टर का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, शायद अपने दिमाग को कहीं पे गिरा के आ गया है, इसलिए ऐसे कर रहा था। पर तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे सर के अंदर है ना, तो तुम ऐसा मत करो, जाने दो। तो ईवो कहता है मैं सिर्फ आपकी वजह से रुक रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं एक दूसरे पर्सन का। वो पर्सन एक क्या कहते हैं सिंहासन पर बैठा हुआ था, जैसे किंग टाइप का सिंहासन होता है ना वैसे। तो उसके सामने एक बॉडीगार्ड आता है और सर झुकाकर कहता है कि बॉस, उसने हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी तो मैंने उसे शूट कर दिया। तो वो लड़का और कोई नहीं, हमारा शाहजहान है। शाहजहान एक माफिया है, सीक्रेट माफिया। उसको सीक्रेट माफिया वर्ल्ड में यीलिंग पैट्रियार्क के नाम से जाना जाता है और बाकी उसको शाहजहान कहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी को पता नहीं है कि शाहजहान एक माफिया है। क्योंकि शाहजहान के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सो सब कोई शाहजहान को जानता है कि ये बिजनेसमैन का बेटा है। ये नहीं पता कि ये माफिया है, यानी माफिया किंग। तो शाहजहान उठता है और कहता है कि अब किसका शूट कर कर आ गए तुम लोग? तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि वही वांगजी, उसने फिर हमारे काम में टांग अड़ाई, इसलिए मैंने उसको शूट किया। और ये बात जब शाहजहान सुनता है तो वो कहता है अच्छा, तो तुमने वांगजी को शूट किया? तो वो बॉडीगार्ड कहता है जी मैंने किया। तो विंग नहीं, मतलब शाहजहान उसको एक ज़ोरदार चाटा खींच के मारता है और जिससे वो बॉडीगार्ड है वो नीचे गिर जाता है। तो शाहजहान उसके पास बैठते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर वांगजी हमारे काम में टांग अड़ाता है तो तुम उसको बहला फुसला कर भगा देना, पर उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? वो मेरा शिकार है तो उसे मैं ही मारूंगा। तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुमने उसे मारने की कोशिश की, अब जल्दी बताओ कहाँ है और कैसा है? तो वो जो बॉडीगार्ड था वो डरने लगता है। वो कहता है कि बॉस बॉस, वो मुझे मुझे नहीं पता था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शाहजहान कहता है जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना। तो वो बॉडीगार्ड कहता है वो अभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में है वो, उसके मैंने वैसे भी शोल्डर पे ही मारा था, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो हॉस्पिटल में चला गया है तो ज़रूर ठीक ही होगा। तो शाहजहान उसको एक लात मारता है और कहता है कि आइंदा से अगर वांगजी को किसी ने भी छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो मेरा शिकार है, उसे मैं ही मारूंगा। अगर वो काम में टांग अड़ाता है तो उसे कैसे भी करके भगा दो, पर मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी मत करना। तो ये कहकर शाहजहान वापस अपने उसी सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और वो बॉडीगार्ड जो रोता रोता वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शाहजहान ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा था उसको। और यहाँ पे फिर शाहजहान जो बैठा हुआ था तो उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो कॉलर आईडी हाउशॉन के नाम से शो हो रही थी। शाहजहान फिर हाउशॉन का कॉल उठाता है और पूछता है बोलो क्या बात है? तो उधर से हाउशॉन कहता है कि तुमने जिसे पकड़ने के लिए बोला था हमने उसे पकड़ लिया है और वो अभी हमारे टॉर्चर रूम में है, तो बताओ उसका क्या करना है? तो शाहजहान कहता है अच्छी बात है, मैं आता हूँ, तुम लोग मत करना कुछ भी, मैं खुद करूँगा जो मुझे करना होगा। तो हाउशॉन कहता है ठीक है। फिर ऐसा कह के शाहजहान ने कॉल कट कर दिया और फिर शाहजहान उठता है और उसके बगल में ही एक टेबल थी, तो टेबल पे जो एक मुखौटा रखा हुआ था वो उसे उठा के पहन लेता है। यहाँ ये मुखौटा वैसा था जैसे हमारे अनटैम्ड में विंग नहीं पहनता था सिल्वर कलर का, तो वैसे ही मुखौटा शाहजहान भी पहनता है। पर शाहजहान के मुखौटे का कलर ब्लैक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये एक सीक्रेट माफिया है, तो इसको अपना आइडेंटिटी छुपा के तो रखना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा ही इसको इमेजिन करना। फिर शाहजहान जो उस मुखौटे को पहनने के बाद आगे आगे चलने लगता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि सब चलो मेरे पीछे। शाहजहान के पीछे पूरे 12 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और वो एक किंग की तरह आगे बढ़ रहा था। शाहजहान जाता है और एक कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो कुछ ही देर में एक मैंशन के पास पहुंच जाता है। वो मैंशन शाहजहान का ही था और वो बहुत बड़ा था। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वाला FF कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी।
वरना इसे यहीं स्टॉप कर दूँगी। अगर आपको और कोई मतलब कन्फ्यूज़न है इस एफ़एफ़ को लेकर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको इसका रिप्लाई भी कर दूँगी। तो बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।